विश्व एक बीमारी से गुजर रहा था। हमारा देश भारत, वो कौन सी बीमारी थी? हमारे पास हर तरह की बीमारी से ग्रस्त मरीज है। बचपन से लेकर 100 वर्ष की आयु तक की हर पुरानी बीमारी का इलाज होम्योपैथी में संभव है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी कारण वह समाज में रहता है। नमस्ते, डिजिटॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे डॉ. राज बोंद्रे सर से, जो एमडी होम्योपैथी और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जो पिछले 10 वर्षों से जालना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 15,000 से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके मरीज हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से राज सर उन्हें इलाज देते हैं। आज हम उनसे उनके अनुभव, होम्योपैथी के लाभ और मरीजों के साथ उनके विशेष संबंध के बारे में जानेंगे। तो चलिए राज सर से मिलते हैं। हेलो मैडम। नमस्ते। मैं डॉ. राज बोंद्रे हूँ। मैं पिछले 10 सालों से जालना जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऑनलाइन परामर्श के जरिए न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को भी देखता हूँ। हमारे पास हर तरह की बीमारी से ग्रस्त मरीज है। छोटे बच्चों से लेकर 100 साल की उम्र तक हर क्रॉनिक बीमारी होम्योपैथी में इलाज योग्य है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों में होने वाली ADHD नामक बीमारी के बारे में। बहुत अच्छा सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि आज हम ADHD के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ADHD किस वजह से होता है? मैडम, सवाल बहुत अच्छा है। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा आलिया भट्ट और ADHD के बारे में कुछ। तो दोस्तों, ये सिर्फ बड़ों में नहीं होता, बल्कि इसकी जो मुख्य वजहें होती हैं वो बचपन में होती हैं और आजकल ये बीमारी बहुत छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वे एक जगह पर स्थिर नहीं बैठते। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप उन्हें कोई काम बताते हैं तो वे वह काम सुनते ही नहीं हैं। उनमें बहुत जिद होती है, वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनकी बोलने में देरी होती है। अगर आप उन्हें कुछ बताते हैं तो वे उसे समझ नहीं पाते, वे समझकर उसका उत्तर भी नहीं दे पाते। तो ऐसे कई लक्षण इस ADHD बीमारी में होते हैं। सर, ADHD का असली कारण क्या होता है? मैडम, ADHD एक बीमारी है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब है आपके दिमाग से संबंधित। डेवलपमेंटल का मतलब है जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, ये भी विकास से जुड़ा होता है। इसमें कई बीमारियां आती हैं, उनमें से एक है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में, जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चे का ध्यान नहीं लगता, उसमें ध्यान की कमी होती है और साथ ही उसमें हाइपर एक्टिविटी भी होती है। इसका असली कारण ठीक से समझा नहीं गया है, लेकिन कभी कभी इसका कारण प्रेगनेंसी के इतिहास में भी हो सकता है। कभी कभी इसका कारण बच्चे का जो विकास है, यानी अगर मैं आगे बढ़कर बताऊं तो डेवलपमेंट का मतलब है पहले दिन से लेकर 6, 7, 8 साल तक उसके जीवन में रोज क्या क्या हुआ है, वह भी इसमें एक समस्या का कारण हो सकता है। तीसरा जो मुख्य कारण आजकल दिख रहा है वह है स्क्रीन टाइम। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। इन 3 कारणों को हम अलग अलग संदर्भ में अब आगे पॉडकास्ट में देखेंगे। मैडम सर, अभी आपने बताया कि बच्चे 10 मिनट भी स्थिर नहीं बैठते या फिर कुछ सुनते नहीं हैं। अगर उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है तो छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे 2-3 साल के होते हैं और खाने के लिए कहा जाता है तो तुरंत ही हम माता पिता भी तुरंत फोन दे देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि बाकी जो समाज है वे कहते हैं कि आपका बच्चा बिगड़ गया है या आपकी बात नहीं सुनता, हमेशा रोता ही रहता है। इससे माता पिता भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वे भी रोते रहते हैं। क्या इन बच्चों के लिए होम्योपैथी में कोई उपचार है? जी मैडम, ADHD के बारे में जैसे कि मैंने इसके 3 कारण बताए थे, मैं आपके उत्तर तक तीसरा कारण बताता हूँ। मैं पहले कारण से शुरू करता हूँ। पहला कारण ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की कुछ आदतों के कारण भी बच्चा ADHD का शिकार हो सकता है। जैसे कि अगर माँ को कभी कभी शराब पीने की आदत हो या धूम्रपान करने की आदत हो तो गर्भावस्था के दौरान इससे बच्चे को ADHD हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान स्क्रीन टाइम का अत्यधिक उपयोग, अगर माँ ने भी बहुत ज्यादा सीरीज रील्स देखी तो बच्चे को ADHD हो सकता है। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है विकास में आने वाली समस्याएं। समझिए कि विकास के दौरान अगर शुरू से ही बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला और अगर उसने किसी चीज की जिद की और वह तुरंत पूरी कर दी गई तो इससे उसका स्वभाव जिद्दी बन जाता है और यही जिद्दी स्वभाव कभी कभी ADHD में बदल जाता है। और तीसरा कारण मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन टाइम।
जैसा कि मैडम ने कहा, आजकल माता पिता के पास समय नहीं होता। माँ को भी ड्यूटी पर जाना होता है, पिता को भी ड्यूटी पर जाना होता है, घर में दादी दादा नहीं होते, वे गांव में रहते हैं। फिर ऐसे में जब माँ या बच्चा रोने लगता है तो माँ कहती है, देखो मोबाइल और खाना खाओ बेटा। बच्चे को खाना खिलाने के लिए माँ उसे मोबाइल देती है। माँ का प्यार होता है कि वह खुद खाना खिलाए, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहता। ये ममता 1 साल के भीतर अपने ही बच्चे को एक बीमारी दे जाएगी और फिर वह बच्चा बोलता नहीं है, वह बच्चा आंखों में आंखें नहीं मिलाता, एक ही जगह पर नहीं बैठता, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है, फिर बाद में उसे स्कूल में भी नहीं डाल सकते। ये सारे लक्षण एडीएचडी में दिखाई देते हैं। और आज मैं मानती हूँ कि इसका एक मुख्य कारण है स्क्रीन टाइम। बहुत अच्छा सर, आपने बताया कि स्क्रीन टाइम का इन बच्चों पर असर होता है, तो एडीएचडी में स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है? क्या आप ये थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? ये मुद्दा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है मैडम। देखिए क्या होता है, अभी हमारा देश, हमारा भारत एक बीमारी से गुजरा है। कौन सी बीमारी थी? कोरोना। कोरोना में क्या हुआ था? लॉकडाउन था और मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और उसके साथ क्या किया गया था? उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया था। उसे एक कमरे में रहना, अलग रहना, अकेले रहना पड़ा। तो ऐसे समय में जो बच्चे पैदा हुए, क्या उन बच्चों में एडीएचडी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा? क्योंकि उस समय माँ के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा मोबाइल दिए और पिछले 1 साल से मैंने कम से कम 500 एडीएचडी के मरीज देखे हैं जिनकी बीमारी है वर्चुअल ऑटिज्म, और इसका कारण है स्क्रीन टाइम। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की वजह से हुए एडीएचडी उन बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। तो वे मुझे ये बता रहे थे कि स्क्रीन का किस तरह से संबंध दिख रहा है। ये समझिए कि 2-3 साल तक वे बच्चे किसी से मिले ही नहीं, क्योंकि वे घर में ही थे। माँ को डर लगता था कि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा। इसलिए माँ क्या करती थी? घर में बैठ जा बेटा, मोबाइल देख, टीवी देख, या फिर वे खबरें सुनते, वे भी खबरें देखते रहते थे। और वह बच्चा पहले साल, 2 साल, 3 साल सिर्फ टीवी ही देखता रहा। और अब जब चौथे साल स्कूल में डालने की बारी आई तो वह बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो गया है। आंखों का संपर्क नहीं है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिद्दीपन बहुत है, समझ नहीं है। ये सारे लक्षण उन बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण उनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री में नहीं है। इन बातों में आपको कहीं भी कोई और कारण नहीं दिखेगा, सिर्फ शुरुआती उम्र में स्क्रीन टाइम ही है। इसलिए यह एक विकास संबंधी विकार है। पहले 3 वर्षों में उसके दिमाग को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया और उसी स्क्रीन टाइम की वजह से उसे एडीएचडी नामक बीमारी हो गई। सर, माता पिता को अपने बच्चे को एडीएचडी है, ये कैसे पहचानना चाहिए? इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मैडम। होता क्या है कि अगर कोई बच्चा, आपने उसे कहा है कि यहाँ बैठो, तो वह उस जगह पर स्थिर नहीं बैठ पाता। बार बार इधर उधर भाग रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। इनमें से एक चीज है बेचैनी, दूसरी चीज है कम एकाग्रता की। अब मान लो कि तुम कोई खिलौना खेल रहे हो, तो उस खिलौने को तुम कितनी देर तक खेलते हो? आमतौर पर अगर हम बच्चे को कोई गाड़ी दे दें तो 2 से 3 दिन तक उसका ध्यान उसी गाड़ी में रहता है। लेकिन एडीएचडी में ऐसा नहीं होता। 10 मिनट में ही वह अगले खिलौने की तरफ चला जाता है, 10 मिनट में ही वह दूसरे खिलौने की ओर बढ़ जाता है। बहुत चंचल, बहुत बेचैन। तो दूसरा लक्षण बताया कम एकाग्रता। तीसरा है हिंसकता, गुस्सा। यानी क्या? कि उन बच्चों में गुस्से की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बच्चे को डांटते हैं तो उसे भी उतना ही क्षणिक गुस्सा आता है, लेकिन इसमें भी क्षणिक आता है, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत उग्र होती है। मुझे चाहिए तो मोबाइल पटक देगा, इधर उधर फेंकना, खिलौनों को तोड़ना फोड़ना। ये जो गुस्सा है, ये जो उग्रता है, ये उस हाइपर एक्टिविटी के कारण आई है, ये बच्चे की अपनी नहीं है। और लो, बीमारी के कारण वह ऐसा गुस्सा करता है। ये तीसरा लक्षण हुआ। चौथा लक्षण है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या यूं कहें कि जो भी वह पढ़ाई करता है, जो भी वह पढ़ता है, वह उसके दिमाग में जाता ही नहीं। क्या वह समझ नहीं पा रहा है? कोई समझ नहीं है? तो आप ध्यान दीजिए, ये कितना बड़ा लक्षण है, ये बीमारी कितनी गंभीर है। 5वां लक्षण, कुछ बच्चों में ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना की समस्या थी, एडीएचडी। उन बच्चों में देखा गया है कि उनकी बोलने में देरी है, वे बोल नहीं पाते। बोलना, स्पीच, ये बहुत बड़ी बात है। स्पीच में देरी साफ दिखाई देती है। उन्हें माँ या पापा कहना नहीं आता। आप सोचिए उन माता पिता के मन में कितना दुख होता होगा। क्या वह मेरा ही बच्चा है, मुझे माँ नहीं कह रहा है? ये दुख होम्योपैथी दवा दूर कर देती है। 1 साल में वह बच्चा बोलने लगता है, स्पीच सामान्य हो जाता है, बोलना आ जाता है। तो आप जो सिखाते हैं वह उसे समझ में आता है।
वह सामान्य स्कूल में जा सकता है और ये बदलाव होम्योपैथी दवाएं लाती हैं। कई बच्चों में मैंने ये बदलाव लाया है। ऐसे कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं मैडम। बहुत अच्छा सर। सर, ADHD का मतलब क्या सिर्फ ज्यादा ऊर्जा है या बच्चे के अंदर की बेचैनी है? ये होम्योपैथी में कैसे पहचाना जाता है? मैडम, क्या होता है, ADHD का बाहरी रूप है अधिक ऊर्जा, यानी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, हाइपर एक्टिविटी है, लेकिन इसका कारण अंदर छुपा होता है। बच्चे के अंदर कई चीजें होती हैं। डर होता है, जिद होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, और ये सब उसके विकास के साथ जुड़ा होता है। पहले दिन से ही उसके जीन में अगर माँ गुस्सैल है तो बच्चा भी 50% गुस्सैल जरूर होगा। लेकिन उन जीन को जो ट्रेनिंग मिलती है पहले दिन से ही, वही ऑन पेरेंट लर्निंग कहलाती है। यानी जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसे थोड़ी बहुत समझ आने लगती है। अगर माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते हैं, गुस्सा 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 गुस्सा, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तो इससे समस्या पैदा होती है। यह समस्या उस बच्चे में भी पैदा होती है। उस बच्चे के मन में डर, द्वेष, गुस्से जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं भावनाओं के कारण उस बच्चे को ADHD जैसी बीमारी भी हो सकती है। बहुत अच्छा सर। सर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो वह तुरंत चाहिए होती है, फटाफट चाहिए होती है, नहीं तो वे चिल्लाते हैं, रोते हैं या जिद करते हैं उस चीज के लिए। तो इसमें माता पिता की गलती है या ये उनके ADHD बीमारी का लक्षण हो सकता है? क्या है ADHD में? आपको सिर्फ उसकी तीव्रता को जज करना है, क्योंकि जिद हर बच्चे में होती है। लेकिन अगर वह जिद पूरी नहीं की जाए और बच्चा उसका जबरदस्त उग्र प्रदर्शन करे तो यह ADHD हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे दर्शक माता पिता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर बच्चे में बहुत ज्यादा गुस्से, जिद या हठ का उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो वह बच्चे का स्वभाव है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे को ADHD हो सकता है। इस बीमारी की वजह से वह जिद कर रहा है, इस बीमारी की वजह से वह हठ दिखा रहा है। और अगर इस बीमारी का साथ होम्योपैथी से मिले तो आपका बच्चा कम जिद करेगा, कम गुस्सा करेगा, कम हट करेगा, और आप जो अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं उसके कारण आपका बच्चा आपके लिए एक परिपक्व, ईमानदार, सच्चा और अहिंसक, कम गुस्सा, कम द्वेष, कम जिद करने वाला, जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा, और आपकी पेरेंटिंग उस पर सही तरीके से लागू होगी। अगर उसका ADHD का रोग संतुलित हो गया तभी। तो डॉक्टर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, तो क्या होम्योपैथी में इसके लिए कोई उपाय है जो न सिर्फ ध्यान लगाते हैं बल्कि उन्हें शांत भी करते हैं? मैडम, होता क्या है कि कई बार मेरे पास माता पिता आते हैं और कहते हैं, सर मेरा बच्चा अब 1ली या 2री कक्षा में गया है, मुझे लगता है कि आप उसका फोकस बढ़ा दीजिए, क्या आप उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं? मेरा पहला जवाब होता है कि आपके बच्चे का फोकस बढ़ाने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ जिससे उसका हर चीज में अपने आप फोकस बढ़ जाएगा। वो क्या है? ADHD में क्या होता है कि उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती हैं। वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि एक ही समय में 100 चीजों पर उसका ध्यान रहता है। दवाइयों से क्या होता है कि हम उसकी स्थिरता बढ़ाते हैं और उसके दिमाग में जो चल रहा उलझन है उसे कम करते हैं। फिर अपने आप ही, चाहे उसकी पढ़ाई हो, उसका काम हो, उसका खेल हो या उसकी कला हो, इन हर एक क्षेत्र में वह एक उच्च स्तर तक जा सकता है। यही हमारा प्रयास रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ADHD रोग होम्योपैथी दवाओं से ठीक करना, और जब ये काम हो जाता है तो उसका फोकस 100% बढ़ जाता है। तो डॉक्टर, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं और इसी वजह से रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं, और इसका असर यह होता है कि माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उन्हें अपराध बोध होता है। तो इसका क्या उपाय है? मैडम, आप सच कह रही हैं। मेरे पास ऐसे कई माता पिता आते हैं जो कहते हैं, सर मैंने अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाना बंद कर दिया है, सर मैंने अपने घर पर रिश्तेदारों को बुलाना भी बंद कर दिया है, सर मैं भी अब रिश्तेदारों के यहाँ जाना ही छोड़ दिया है। जब कारण पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि मेरा बेटा इतनी भयंकर शरारतें करता है, मुझे सचमुच अपराध बोध महसूस होने लगा है, मेरी पत्नी और मैं कभी कभी अकेले में रोते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ उसे उस बीमारी की वजह से हो रहा है। आप ध्यान दें कि अगर हम इस बीमारी को ठीक कर लें तो वह स्वाभाविक हो जाएगा और आपकी पेरेंटिंग उस पर लागू हो पाएगी। तो चिंता मत करो, अपराध बोध मत लो, हम आपके साथ हैं। मैं आपकी कोशिश को सलाम करता हूं, क्योंकि एक ADHD बच्चे की देखभाल करना बहुत मुश्किल है।
मैं आपको अपनी तरफ से जितनी भी ऊर्जा दे सकता हूँ उतनी देता हूँ, ताकि आप इस ऊर्जा से अपनी और ऊर्जा बढ़ाएं और अपने बच्चे की देखभाल करें, क्योंकि यह पेरेंटिंग बहुत ही कठिन काम है जो आप कर रहे हैं। बस अगर इसे होम्योपैथी का साथ मिल जाए तो आपकी प्रगति बहुत तेजी से होगी, आपके बच्चे में भी अच्छी प्रगति होगी। सर, ADHD वाले बच्चों में कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें सपने आते हैं या किसी चीज का डर लगता है। उनमें कुछ और बातें भी देखने को मिलती हैं। तो क्या होम्योपैथी में इन लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता यह है कि होम्योपैथी न केवल चेतन मन से लक्षण ढूंढती है, बल्कि अवचेतन से भी। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, आपके बच्चे की सिर्फ हाइपर एक्टिविटी हमने देखी है, उसकी जिद हमने देखी है, उसे गुस्सा आता है ये भी हमने देखा है, लेकिन इसका स्रोत कहाँ है, इसका स्रोत कहाँ है, ये हम उसके अवचेतन में खोजते हैं। अवचेतन में जाने के दो रास्ते हैं। नंबर 1 डर और दूसरा महत्वपूर्ण है सपने। तो डर कौन कौन से होते हैं? छोटा बच्चा होता है, उसे डर होता है कि सर मेरे बच्चे को ना परीक्षा का डर लगता है, एग्जामिनेशन फोबिया बहुत बच्चों को होता है। बाद में आम डर होते हैं, अंधेरे में मेरा बच्चा जाता ही नहीं, मेरा बच्चा इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों और जानवरों से डरता है, मेरा बच्चा पालतू जानवरों से डरता है, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ को छोड़कर रह ही नहीं सकता, डरता है, अकेला रह ही नहीं सकता। ऐसी कई तरह के डर हो सकते हैं। दूसरा रास्ता है सपने। कभी कभी बच्चों को सपने आते हैं। आपने देखा होगा ADHD वाले बच्चे रात को सोते समय होते हैं, अचानक नींद से उठ जाते हैं, रुकते ही नहीं। माता पिता रात में अस्पताल आते हैं और उन्हें सचमुच नींद की गोलियां देनी पड़ती हैं, तब जाकर वह बच्चा शांत होता है। इसे नाइट टेरर कहा जाता है और ये भी ADHD वाले बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि उसका दिमाग दिन भर अशांत रहता है। ये आपको दिखता है। रात की अशांति कहाँ दिखाई देगी? इसलिए वह सपनों में भी बहुत हाइपर एक्टिव रहता है और उसे डरावने सपने आते हैं। उसे वैसे डरावने सपने आ रहे हैं, इसलिए वह ऐसे चिल्लाकर उठता है और चिल्लाकर उठने के बाद वह कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए उसे नींद की गोलियां वगैरह देनी पड़ती हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसे नाइट टेरर के लिए भी अच्छा इलाज है। सबकॉन्शियसली बच्चों में और क्या देखने को मिलता है, इसके संदर्भ में बताता हूँ। नंबर 1 ब्रक्सिज्म। बहुत से बच्चों को दांत पीसने की आदत होती है। ये दांत पीसने की आदत भी एक डर का ही रूप है, ब्रक्सिज्म। इसके बाद दिखता है बिस्तर गीला करना। माँ कहती है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है। इसका कारण भी सबकॉन्शियस में होता है। अगर वह सबकॉन्शियस कारण ठीक हो जाए, तभी उसकी बिस्तर गीला करने की आदत भी ठीक हो सकती है। तो सर, अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर हो तो आप होम्योपैथी में उसे कैसे चेक करते हैं? मैडम, बात यह है कि हमें हाइपर एक्टिविटी का कारण देखना चाहिए। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं कि बच्चा सिर्फ 4 साल का है। देखो, तुम्हें पैदा हुए कितने साल हो गए? 4। लेकिन हम यह नहीं समझते कि हमें गर्भावस्था के 9 महीनों पर भी ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को बहुत ज्यादा तनाव हुआ हो, गर्भावस्था के दौरान माँ और पिता के बीच बहुत झगड़े होते हों, गर्भावस्था के दौरान माँ पर बहुत काम का दबाव हो, उसने ज्यादा तनाव लिया हो, गर्भावस्था के दौरान माँ के साथ ऐसी कोई घटनाएं हुई हों, जैसे सास ससुर की समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं, ऐसी घटनाएं जो उसके मन में बहुत तनाव पैदा कर गई हों, तो वह तनाव बच्चे तक भी पहुंचता है। ये हुआ गर्भावस्था का कारण। दूसरा कारण होता है जब बच्चा 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, तो वह बच्चा है ना, आपको लगता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, ऐसा लक्षण होता है। लेकिन अगर बार बार माता पिता की झगड़े होते रहते हैं, तो वह आवाज उसके कानों में जाती है, उसके दिमाग तक पहुंचती है और फिर उसके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें बनती हैं जिनकी वजह से वह बीमारी में बदल जाती है। इसलिए पेरेंटिंग की शुरुआत गर्भावस्था के पहले दिन से ही होती है। मैं ऐसा कहता हूं कि जब गर्भावस्था शुरू होती है, उसी समय से बीमारियों की भी शुरुआत हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले दिन से ही पेरेंटिंग में बदलाव करना चाहिए। अगर आपको खुद को एक अच्छा माता पिता बनाना है, तो आपस में झगड़ा न करना, इसका ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना चाहिए, ताकि ऐसी बातें आपके बच्चे तक न पहुंचे और उसे वह बीमारी ना हो। सर, जैसे आपने बताया कि आपके 15,000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं, तो उनमें से कितने माता पिता ने ये स्वीकार किया है कि उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं और उन्होंने उसे समझा है? और होम्योपैथी में इसे गिल्ट या क्रोध कहा जा सकता है क्या? क्या होता है मैडम कि बहुत से माता पिता शुरू में ऐसा सोचते हैं कि उनका बच्चा बहुत शरारती है, तो वे उसे डांटते हैं, मारते हैं,
तो मार मार कर उसे परेशान करते हैं, लेकिन जब कुछ भी सुधार नहीं होता तब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा हाथ से निकल गया है। तो ये जो घटना होती है ये उनके मन में कहीं ना कहीं दुख पैदा करती है। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आता है कि उनका बेटा शरारती नहीं है, बल्कि ये बीमारी ही उसे शरारती बना रही है, इस बीमारी की वजह से वह ऐसा करता है, और जब यह बीमारी होम्योपैथी से ठीक हो जाती है तब कई माता पिता मुझसे आकर मिले हैं और कहा है, सर दिल से धन्यवाद। आज मैंने अपने बच्चे को गले लगाकर कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे गलत समझा था। इस बीमारी की वजह से मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। इस बीमारी के लक्षण तुम में थे, इसलिए तुम ऐसे हाइपर एक्टिव, जिद्दी और गुस्सैल हो रहे थे। उनकी ये गलती उन्हें समझ में आती है और होम्योपैथी दवाओं से ये सब ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर सर, ऑटिज्म और एडीएचडी में असल में क्या फर्क होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स एक अलग सेक्शन होता है और यह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत ही आता है। एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी होती है, जबकि ऑटिज्म में कई सारी बातें होती हैं। ऑटिज्म में सबसे पहली चीज होती है कि आई कांटेक्ट नहीं होता, और दूसरी चीज होती है पैटर्न बिहेवियर। मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि हर दिन, अब मेरे पास एक पेशेंट है, उसका पैटर्न है कि हर दिन उसे उस वॉचमैन को बाय बाय कहना ही है। अगर उसने बाय बाय नहीं किया तो वह इतना जिद्दी और हठी हो जाता है कि उसके माता पिता के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वह अपनी जिंदगी में हर दिन इसी पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न कभी भी टूटना नहीं चाहिए, उसकी चीजें वैसे ही रखी जानी चाहिए, उसकी जो बैग है वो वहीं रखी जानी चाहिए, उसे पैटर्न चाहिए। इसके बाद वह शॉटिंग और स्प्रिंग्स की तरह कूदता है, एक ही जगह पर बार बार कूदता है, जंप 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 जंप। ये आपको ऑटिज्म में देखने को मिलता है। इसके बाद कोई बोलचाल नहीं होती। ऑटिज्म में बोलने की बहुत बड़ी समस्या होती है। ऑटिज्म इस बीमारी के लिए भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे दवाइयाँ हैं। 1 साल के भीतर आपके बच्चे में 70 से 73% तक बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सर। और सर, इन बच्चों के और किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? होम्योपैथी में छोटे बच्चों की सभी बीमारियों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखा, जिसमें एक है एडीएचडी और दूसरा है ऑटिज्म। हम कई बच्चों के साथ भी काम करते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो। डेवलपमेंटल डिले में बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। स्पीच डिले होता है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब है देर से सीखना, देर से चलना, देर से बोलना। यानी बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, देर से चलना शुरू करते हैं, दांत भी देर से आते हैं। ऐसे मामलों में भी होम्योपैथी दवाएं बहुत तेज परिणाम देती हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चों में कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं। कुछ लोगों में बार बार टॉन्सिल्स की समस्या होती है। एडेनॉइड्स होते हैं जिनका ऑपरेशन किया जाता है। होम्योपैथी में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, दवाओं से ही ये ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है हकलाना, बोलते समय ला 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 करना, रुक रुक कर बोलना, जिसे हम तोतला बोलना कहते हैं। इसके लिए भी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं। बेड वेटिंग के बारे में बताया कि अगर पेट में कीड़े हैं तो उनके लिए वर्मिंग दवाएं, और तीव्र समस्याओं के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। बच्चे को बुखार आता है और आप देखते हैं कि माँ दवा देती है तो वह तुरंत उल्टी कर देता है। तो होम्योपैथी की दवाएं लेना आसान है, बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है। ये बिल्कुल आरामदायक है। चाहे त्वचा की बीमारी हो या बच्चों में कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथी में कई कई उपचार उपलब्ध हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं या क्लिनिक में आकर मिल सकते हैं। अगर कोई माता पिता यह पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनके बच्चों में एडीएचडी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें उनके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, होम्योपैथी उपचार शुरू करें। होम्योपैथी में आपका बच्चा जड़ से ठीक हो जाएगा। क्या होता है, अगर बचपन में एडीएचडी का इलाज नहीं किया गया तो बड़ा होने पर भी उसकी पढ़ाई में जो फोकस चाहिए वह उसे नहीं मिलेगा, और जो परिणाम उसे चाहिए वह भी उसे नहीं मिलेंगे। कम उम्र में ही अगर इलाज कर लिया जाए तो बड़ा होकर एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर में एडीएचडी का बदलना नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी की स्थिति में एडीएचडी के कारण आपका जो जीवन खराब हो रहा है, वह जीवन, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मानसिकता, ये सब होम्योपैथी दवाओं से सुधरेंगे। क्योंकि जब आपका बच्चा सुधर जाएगा तो आपकी मानसिकता भी सुधरने वाली है। सर, अगर किसी को एडीएचडी के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो उनके माता पिता को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? यानी अपने बच्चों के लिए कोई तरीका या ऐसा कोई खाना जिसे अवॉइड करना चाहिए, या जो खाना चाहिए जिससे उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है? 3 बातें हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर 1 बताता हूं। शुगर पूरी तरह बंद कर दें, सभी मीठी चीजें पूरी तरह से बंद कर दें। मीठी चीजों की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा हमने देखा है।
मैं अपने सभी छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले मीठा बंद कर देता हूँ। अगर हाइपर एक्टिविटी हो तो इसका विकल्प क्या करना चाहिए? प्राकृतिक फल दें। इनमें प्राकृतिक फ्रुक्टोज होता है जो हाइपर एक्टिविटी का कारण नहीं बनेगा। दूसरा, सभी तरह की मैगी, टूटी फ्रूटी ये सब बंद कर दें, क्योंकि इन सभी फास्ट फूड्स की वजह से हमें कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, मोबाइल, स्क्रीन, टीवी पूरी तरह बंद करें। अगर आपने ये बंद नहीं किया तो आप अपने ही हाथों से बच्चे को झड़ दे रहे हैं। मैं यही शब्दों में कहता हूँ, शायद आपको यह थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के लिए स्क्रीन और मोबाइल बंद कर दिया तो ध्यान रखें कि सिर्फ 3 महीनों में ही आपको बदलाव दिखने लगेगा। और अगर साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी शुरू की तो 7 से 8 महीनों में आपका बच्चा स्वाभाविक हो जाएगा, जैसे आपने उसे जन्म दिया था वैसे ही सर। तो जिन बच्चों को ADHD था और आपने उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाला है, उनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? मैं एक मरीज का उदाहरण लेता हूँ। उस मरीज ने मेरे पास लगभग 2 साल तक इलाज करवाया। जब वह आया था तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जिस दिशा में बोल रहा था वह उस दिशा में देख भी नहीं रहा था, वहाँ आई कांटेक्ट भी नहीं था। दूसरी बात, वह बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव। क्लिनिक में वह इधर उधर घूम रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरा ही लैपटॉप तोड़ न दे, इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी। तीसरी बात, बहुत जिद्दीपन। उसकी माँ ने कहा बैठो, वह बैठ ही नहीं रहा था, किसी भी तरह का आदेश नहीं मान रहा था, जैसे कि उसके अंदर सारे लक्षण मौजूद थे। सबसे पहला लक्षण जिसमें हम दवा के बाद बदलाव देखते हैं वह ये होता है कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होनी चाहिए। अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई तभी आप जो सिखाते हैं वह उसे समझ में आएगा। तो पहले 2 से 3 महीनों में उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई, बंद नहीं हुई, ठीक है। अगली बात, थोड़ा थोड़ा करके उसकी आई कांटेक्ट बढ़ी। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसने कभी भी उसकी आंखों में नहीं देखा, अब वह अपनी माँ की आंखों में देखने लगा। अगली बार जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझसे भी आई कांटेक्ट किया। वह मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। तीसरी बात, हाइपर एक्टिविटी। पहले आपने देखा था ना वो कैसे इधर उधर घूमता था, मेरा लैपटॉप तोड़ रहा था। अब जब मैं कहता हूँ जाओ वजन करो, उसने खुद जाकर वजन किया। आप देख रहे हैं उसने क्या किया, उसने आदेश का पालन किया। इसका क्या मतलब है? अब उसे समझ भी आ गई है। इसी मरीज का यही वीडियो, जैसा बोला गया है, मेरे YouTube पर उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे उसकी माँ की बातें याद आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, माँ ने आखिरी दिन मुझसे कहा, सर आपने मेरी स्वामी समर्थ की तरह मदद की है। मैंने उन्हें बस इतना ही कहा है कि डॉक्टर सिर्फ एक करने वाली ऊर्जा है, देने वाला तो वही है। मित्रों, आप बस इस होम्योपैथी की ऊर्जा को अपने बच्चे को दें। जरूर देखना आपके बच्चे में बदलाव आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, और आपके परिवार को जो प्रगति मिलनी चाहिए थी उस प्रगति, आनंद और सुख की दिशा में आप, आपका परिवार और आपका बच्चा हमारी होम्योपैथी ट्रीटमेंट की मदद से 100% सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर, आज आप यहाँ आए और ADHD के बारे में हमारे पेरेंट्स को मार्गदर्शन दिया। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें समझाया, यानी उनके जो रोग हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दी। पेरेंट्स को उनके जो सुख हैं उनके बारे में मार्गदर्शन किया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद।